फ्रेंड्स आज आपकी एक्सरसाइज 1.1 मैथमेटिक्स 10th क्लास की उसका क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। आज उसका क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने आज डिस्कस करने लगा हूँ। इसके लिए आपको बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ये पूरी लाइफ में बहुत हेल्प आउट करेगा। जहाँ तक आप मैथमेटिक्स करेंगे दिस विल हेल्प यू। फैक्टराइजेशन, अगर जो मैंने बात आपसे जो वादा किया था वो था लॉजिक आपके लेवल पे आके समझाने का। इसको उर्दू में हम कहते हैं जी, या कॉमन वर्ड्स में इसको कहते हैं जी पार्ट्स। किसी भी चीज़ के आप पार्ट ए पार्ट बी बना दो, इसके पार्ट्स बनाने होते हैं। कोई गिवन इक्वेशन दी होती है, आपने उसके पार्ट्स बनाने होते हैं, यानी कि उसको टुकड़ों में बांटना होता है। इसके 2 से 3 रूल होते हैं। सबसे पहला रूल ये होता है कि आपने सबसे पहले देखना है जो आपके पास गिवन इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल हम एक लिख लेते हैं x² - x - 20 = 0। सही, तो आपने ये क्वेश्चन पार्ट 1 मैंने आपका लिख दिया। हमने देखना है कि इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है, कुछ पूरी इक्वेशन में ऐसी कोई चीज़, कोई टेबल, कोई नंबर, कोई एलिमेंट, कोई वेरिएबल, हमें पूरी इक्वेशन में ऐसा तो नहीं मिल रहा जो हम निकाल पाएँ, कॉमन निकाल पाएँ। अगर नहीं तो फिर आपने सेकेंड चीज़ जो देखनी है वो फार्मूला जनरेटर। फॉर एग्जाम्पल ये हो जाता है a² + b² + 2ab, ये दिया होता। तो मैं इसको फैक्टर्स बनाने के लिए, इसको पार्ट्स बनाने के लिए इसको डायरेक्ट फार्मूला बंद कर देता है, a + b²। मुझे फार्मूला नज़र आ रहा है तो फार्मूला बन गया। सेकेंडली, अब इसके बाद हमारे पास थर्डली लास्ट पे हमारे पास मिड टर्म ब्रेक। ये लास्ट वाला फैक्टर बनता है जो स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है। इसको इसी पे आके ये इसी से होगा, तो इसको मैं यहाँ पे आपको इसकी एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट करवा देता हूँ। देखें जी, क्वेश्चन वाज x² - x - 20 = 0। ये जो लॉजिक है मिड टर्म ब्रेक, इसने 2 फैक्टर्स पे आना है, 2 चीज़ों पे आना है। सबसे पहले आपने इन एक्सट्रीम्स को, कॉर्नर्स वालों को जाके आपने साइंस के साथ मल्टीप्लाई कर देना। इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, और साइन क्या जी प्लस, यानी कि +1x²। ये 1 लिखते नहीं लेफ्ट साइड पे, ना ही प्लस का साइन लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, +1x² को मल्टीप्लाई आप कर दोगे -20 से। इसका प्रोडक्ट जो आपने राइट साइड पे यहाँ पे लिख लेना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 20 को 1 से करोगे तो 20 आ जाएगा, x² साथ में आ जाएगा। आपने प्रोडक्ट देना है और फिर आपने मिड टर्म जो है आपने इसको ब्रेक करना है, सेंटर वाले को ब्रेक करके इस तरह से 2 टुकड़ों में लाना है कि जब मैं उन्हीं 2 टुकड़ों को जो आप बनाओगे उनको सम अप करूं, सो यू गेट दिस आंसर -x। एंड ऑन प्रोडक्ट उन्हीं 2 पार्ट्स को जब मैं प्रोडक्ट करूंगा, यू हैव टू गेट दिस आंसर। P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, S स्टैंड्स फॉर सम। सो ये आपने लेना होता है। अब इसका सम ढूंढने का तरीका क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट मिले, आपने इसको भी और इसको भी कुछ लम्हात के लिए भूल जाना। नंबर बचा 20, आपने 20 का LCM ले लेना। 2 10s are 2 5s are 5 1s are। अब आपके पास क्या बने, 2 2 and 2। एक सिंपल लॉजिक जो स्टार्ट में होता है, उसको शफल करने से पहले आप क्या करते हो, ऑड्स और इवन्स को अलग करने की कोशिश करो। ये दोनों ऑड इवन है, ये ऑड है, इसको कोशिश करो कि ये सेपरेट हो जाए। ये आ जाएगा 4 और ये 5। आप सिंपली इसको नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखो, 4 5s are क्या आएगा, 20 आएगा। और उसके बाद अगर मैं इन दोनों को देख पाऊँ किसी तरह से सम किस तरह से कर पाऊँ, इसको मैं माइनस कर दूं और इसको प्लस कर दूं। इन दोनों को जब मैं सम करूंगा, प्लस करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों में से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आंसर विल बी -1, जो मुझे यहाँ पे चाहिए। ये एक लॉजिक होता है। और याद रखिएगा इस LCM के अंदर वो प्रोडक्ट का आंसर और ये आपका पेयर छुपा होता है। जो आपने मिड टर्म ब्रेक करना है, इसके 2 हिस्से करने हैं, ये वाला पेयर हमेशा इसके अंदर ही जुड़ा होता है। कैसे, अब सिंपली 4 था और 5 था, उन दोनों के साथ सिंपली x लगा लीजिए, लगा लिया। अब एक के साथ प्लस आना है, एक के साथ माइनस आना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे माइनस करवाना है, क्योंकि मुझे छोटी वैल्यू चाहिए तो माइनस करवाना पड़ेगा। अब आपने लॉजिकली बड़ी रकम के साथ, बड़ी टर्म के साथ, लार्जर वैल्यू के साथ ऑलवेज नेगेटिव साइन, क्योंकि मुझे यहाँ पे नेगेटिव चाहिए, और यहाँ पे एडिशन। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कर देते हैं हम, तो 4 में से 5 गए तो 1x रह गया, और बड़ी वैल्यू मेरी लार्जर वैल्यू इज ऑफ ए नेगेटिव, सो इट विल बी -x। ये मेरे पास ही कंप्लीशन हो जाती है जी। मिड टर्म ब्रेक की समझ आ गई है। अब इसको अप्लाई करते हैं। तो पेयर मुझे यहाँ से ही मिला था, पेयर वॉज x² - 5x + 4x - 20 = 0। सो प्रोडक्ट पे मुझे चाहिए -20x², सम पे चाहिए -x। लेट्स सी,
ये हमारा पेयर बन रहा है जी, नेगेटिव एक्स भी मिल गया हमें और ये भी। अब इसको फाइनलाइज करते हैं इस तरह से, पहली 2 टर्म्स अलग करनी है, सेकंड 2 टर्म्स, लास्ट 2 टर्म्स अलग करोगे। इन दोनों में देखो कुछ चीज़ कॉमन निकल रही है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स है, इन दोनों में से एक एक्स में, यानी कि स्मॉलर वैल्यू जो दोनों में से आ सकती है, लार्जर वैल्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन जो दोनों में लार्जेस्ट वैल्यू आती है वो लिख सकते हो। दोनों में सबसे हाईएस्ट मेरे पास एक्स है, यहाँ से भी एक्स मिल सकता है, यहाँ से भी एक्स। स्क्वायर नहीं ले सकते आप, स्क्वायर लोगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, तो मैं एक एक्स यहाँ से बाहर ले रहा हूँ, अंदर रह जाएगा जी एक्स, नेगेटिव साइन ये वाला, यहाँ से अगर एक्स चला गया तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 5। यहाँ से अब देखो कुछ एक्स कॉमन नहीं आ रहा, तो एक टेबल आपको नजर आ रहा होगा, दोनों में से कौन सा टेबल कॉमन निकल रहा है। 4 का टेबल अगर मैं कॉमन ले लें तो इस साइन के साथ, सेंटर वाला साइन हमेशा लेना है। 4 का टेबल अंदर क्या रह जाएगा। अब कॉमन लेने का तरीका गौर से सीख लीजिए, इसको कहीं दिमाग के बहुत कीमती हिस्से में स्टोर कीजिएगा। आप इसको हमेशा मिसअंडरस्टैंड इस तरह से कर देते हो, आप इसको सिंपली इसके टेबल तक पढ़ते हो। कॉमन लेने का तरीका क्या होता है, ये कॉमन इस तरह से लिया जाता है, जो चीज़ आपने कॉमन लिया हम उस पर डिवाइड किया करते हैं। आपने 4 लिया तो 4 इसके साथ भी कैंसिल होगा और इसके साथ भी, तो इस तरह से कॉमन लेते हैं। ये देखिए 4 1 4 आ जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा, एक्स ही सिर्फ रह जाएगा, माइनस 4 को इस पर जब कॉमन या डिवाइड करते हैं 4 5 -5 इज इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको समझाई। इस तरह से अगर आपको कॉमन लेना आ गया तो आपका एक लॉजिकली जो रट्टा खत्म होता है, ऐसे 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 ब्रैकेट्स को बंद करना, वो खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लास्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द रियल मैजिक। अगर ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आपके सॉर्ट करने से ये सेम आ रहे हैं, ये पेज देखिए x -5 x -5 सेम आ रहे हैं, सो यू आर रेडी टू गो। आप बिल्कुल ठीक ट्रैक पे जा रहे हो और आपकी फैक्टराइजेशन भी बिल्कुल ठीक हो रही है। अब आपने क्या करना, लास्टली इन दोनों को एक बार मर्ज करके लिख लेना एक सिंगल बार, सही है जी। और इन दोनों को मर्ज कर लें, x + 4 को, ये लें जी, ये आपका जी x - 5 x + 4 ये आप इज इक्वल टू 0, 2 पार्ट्स आपके। लास्टली करना क्या, हमने x की 2 वैल्यूज निकाली, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बताया था, क्वाड मीन्स 2, तो यानी कि इसके x के 2 आंसर्स आने चाहिए, x स्क्वायर के 2 आंसर्स आने चाहिए। आप क्या करोगे, बारी बारी x - 5 को भी एक बार 0 के पुट करोगे और x + 4 को भी एक बार 0 के पुट करोगे इक्वल। ये -5 है, रूल क्या होता है कि ऑपोजिट साइड जाके 0 + 5 हो जाएगा, और ये ले जी एक आंसर ये है जी। यहाँ पे भी सेम रूल, प्लस है तो ऑपोजिट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा -4। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम आपने लिखना है S.F, ये है जी सोल्यूशन सेट। एक नंबर इसका होता है जी सोल्यूशन सेट लिखने का, तो यू विल राइट 5 - 4, ये इसका जी फाइनल आंसर है। फैक्टराइजेशन का मैंने आपको पूरा लॉजिक समझाया है, इसी पैटर्न पे आपने बाकी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए एक पार्ट और कर देता हूँ, अरेंज मैं कर देता हूँ, फैक्टराइज आप कर लीजिएगा। सारे पार्ट सॉल्व नहीं किए जा सके, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो जो लॉजिक हम बनाना चाह रहे हैं आपके लिए आपकी प्रैक्टिस के साथ, वो नहीं हो पाएगा। तो चलें जी बढ़ते हैं जी। 4 - 32x 17x²। देखिए जी थोड़ा सा डिफरेंट है, अरेंज नहीं हुआ है पहले से, तो इसको अरेंज कर रहा हूँ मैं आपके लिए। पहले सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बताया था राइट साइड पे 0 आना चाहिए, तो सबसे पहले इसको यहाँ पे शफल करवा लें। ये नेगेटिव 17x² हो जाएगा, ये नेगेटिव 32x हो जाएगा, और फिर ये +4। कभी भी स्टार्ट पे जो आपका इनिशियल वेरिएबल होता है लार्जेस्ट डिग्री के साथ, उसके साथ नेगेटिव साइन नहीं आता, तो मैं दोनों साइड्स पे नेगेटिव के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये लें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे भी 0 के साथ, क्योंकि दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे माइनस के मल्टीप्लाई करना, लेकिन 0 के साथ ना नेगेटिव आता है ना पॉजिटिव, तो ये इफेक्ट लेस रहेगा, इस पर इफेक्ट नहीं होगा। ये इक्वेशन बन गई जी। अब दोबारा से उसी पे जाते हैं। प्रोडक्ट पे मुझे क्या चाहिए होगा, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ आपके लिए, -4 को 17x² के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो -68x² मुझे जनरेट कराना प्रोडक्ट पे, और मुझे सेंटर पे +32x चाहिए। तो वो कैसे बनेगा, जैसे आपको बताया, सिंपली इसका एलसीएम लेंगे हम, 2 3s are 2 4s are, ये 2 1s are, यहाँ पे 1 कैरी जाएगा, 2 7s are, तो ये आपका 17 इज़ अ प्राइम नंबर, तो ये आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। ये रहा जी
तो प्रोडक्ट आपका जो बन रहा है, पहले पेयर अरेंज कर लेते हैं, 2, 2 और 17, इनके सेंटर में प्रोडक्ट लगा लेते हैं। अगर देखें जी, अगर मैं 32 लाना चाह रहा हूँ तो मुझे प्लस माइनस करना है। अगर इसको मैं अरेंज कर लूँ सिर्फ इस तरह से, 17 2 ज़र कितना हो जाएगा 34, 34 और 2, ये इन दोनों के साथ आप x लगाएं, x की टर्म में आ गया हम 34x में से अगर मैं 2x सब्ट्रैक्ट करवा दूं तो मेरे पास 32 बच जाएगा। तो अगर इन दोनों को पता है मुझे कि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाना है 68। अब बारी रह गई है जी मेरे पास इसको सॉर्ट आउट कैसे करवाना है, ये रहे जी। अब मुझे यहाँ पे साइन क्या चाहिए था, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि जो साइन यहाँ पे चाहिए वो लार्जर वैल्यू के साथ प्लॉट करें और यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि मुझे इसको छोटा करना है, वापस इसका छोटा आंसर लाना है। 32 चाहिए 34 में से, तो माइनस करवाया जी। अब इसको पेयर को फाइनलाइज करके चेक कर लें। सम जब इन दोनों का करूँगा प्लस माइनस, माइनस 34 में से 2 गए तो आपके पास यहाँ से प्लस 32x भी आ जाएगा, और जब इन्हीं दोनों को प्लस माइनस माइनस करूंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 68, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। ये लीजिए पेयर फाइनल हो गया। फ्रेंड मेहनत आपने करनी है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आपने प्रैक्टिस करके कमेंट्स में मुझे बताना है कौन से पार्ट्स हुए कौन से नहीं, फिर उसको रिव्यू के तौर पर हम जरूर दोबारा देखेंगे जी। पेयर हमारा बन गया था जी 17x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें दोबारा से जैसे कॉमन लेना सिखाएगा, 17 का टेबल अगर हम देखूं तो 17 का मल्टीपल होता है 34, वो कॉमन निकल सकता है, अंदर आ जाएगा जी, और साथ में x भी है क्योंकि दोनों में x भी आ रहा है। तो 17x यहाँ से कॉमन, x प्लस 2, यहाँ से माइनस 2 का टेबल कॉमन आएगा, x दोनों में नहीं है, तो ये x एज इट इज माइनस माइनस प्लस 2 को इस पर डिवाइड करोगे कॉमन लेने के बाद तो इट विल बी, ये देखिए जी मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, ये दोनों फैक्टर्स अगेन सेम। सो x प्लस 2 एंड 17x माइनस 2। अगला पोर्शन क्या था जी, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसको दोनों वैल्यूज को बारी बारी 0 के इक्वल पुट करेंगे हम। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये रहा जी माइनस 2, उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, और ये 0 0 है तो उधर जाके प्लस 2 क्योंकि उसके साथ एडिशन नहीं होगा, और x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 17। ये रहा जी इसका सोल्यूशन सेट, माइनस 2 एंड 2 डिवाइडेड बाय 17। स्टूडेंट्स इसी के साथ एक और मैं आपको इक्वेशन अरेंज करके सिर्फ दे रहा हूँ, सॉर्ट आउट नहीं करूँगा। सोल्यूशन आपने खुद निकालना है, वो फ्रैक्शन आपको परेशान नहीं करे, और यही नहीं समझिएगा कि सिर्फ सिंपल वाले क्वेश्चंस ही करवाए जा रहे हैं इस चैनल पे। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम जरूर करवाएंगे, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं सिर्फ इसको अरेंजमेंट करने का तरीका बता रहा हूँ। लास्ट पार्ट को x माइनस 9 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वेरिएबल एलसीएम लेना सिखाया, तो उसी को आज फॉलो करने लगे हैं। तो ये प्राइम नंबर्स गिने जाएंगे तो सारे के सारे एलसीएम में आ जाएंगे। तो एलसीएम बनेगा जी x माइनस 9, x माइनस 3 और x माइनस 4। तो यहाँ पे आप लिख दोगे मल्टीप्लाइंग बाय दिस ऑन बोथ साइड। ये एलसीएम बना दो, आप सिंपली एलसीएम भी लिख सकते हो, दोनों साइड्स पे कर देते हैं जी। इस साइड पे लिखेंगे तो x माइनस 9, x माइनस 3, x माइनस 4 किससे मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ मैं, इस पहली टर्म से, फिर ऐसे ही x माइनस 9, x माइनस 3 और x माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर x माइनस 3 से, और फिर माइनस है, और ये हमारे पास है जी x माइनस 9, x माइनस 3 और x माइनस 4। लास्टली हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है जी 1 ओवर 4 से, 1 ओवर x माइनस 4 है जी। कुछ कैंसलेशन हो रही जी, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, और ये वाला जी इसके साथ। रिमाइंडर क्या है जी, 2 आपका बच रहा है और x माइनस 3, x माइनस 4। यहाँ पे क्या बच रहा है जी, x माइनस 9, x माइनस 4। यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट चेंज करेंगे इन दोनों को सेपरेट करने के लिए। यहाँ पे मैं नेगेटिव को बाहर ले रहा हूँ, x माइनस 9 को और x माइनस 3 को। सिंपली जब मल्टीप्लिकेशन रह जाती है वो मैं आपको यहाँ पे करके दे रहा हूँ। 2 x को x से करेंगे तो x स्क्वायर,
एक्स को इससे साथ करेंगे -4x -3x माइनस माइनस प्लस 4 3 12। यहाँ पे भी जी x², इसको इसके साथ करेंगे -4x फिर -9x और माइनस माइनस प्लस 4 9 36। ये नेगेटिव बाई रखेंगे आप, x² -3x -9x प्लस 27, ये 9 3 27। अरेंजमेंट का फाइनल प्रोसीजर है जी, ये लें 2 था जी, सॉर्ट आउट कर लें, अरेंज कर लें और इसको सम अप कर लें। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, x² -7x हो जाएगा और प्लस 12 एक चीज़, x² ये भी ऐड हो जाएंगे -13x प्लस 36 और फिर नेगेटिव को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जी, -x²। पहले इसको अरेंज कर लेते क्योंकि ये भी ऐड होने वाले रहते हैं, -x² और माइनस के 12x और फिर जी प्लस 27 जी। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x² -7x -14 है जगह 2 7 14 और फिर 12 2 24, x² -13x एज इट इज़, ये भी वैसे आ जाएगा। ये नेगेटिव बाहर है तो अंदर वाले साइंस नेगेटिव के वजह से रिवर्स हो जाएंगे, -x² हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और फिर -27। अब जी अरेंजमेंट सिर्फ करनी है आपको, इन सबको उठा के यहाँ पे लें, 2x² है, ये x² यहाँ पे आके नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव और फिर जी x वाली काउंट कर लेते हैं, -14x और जी प्लस 12x इधर आके नेगेटिव, पहले ये वाला प्लस हो जाएगा 13x और प्लस 12 इधर आके नेगेटिव 12x हो जाएगा और फिर आपके पास कांस्टेंट टर्म्स आएंगी तो 24 ये वाला और फिर 36 ये आके नेगेटिव और ये वाला इधर आके प्लस हो जाएगा। राइट साइड पे आपने 0 बनाना होता है, वो हमने बना लिया जी। जी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2x², ये उधर भी कैंसिल हो सकते थे, मैंने आप सिर्फ अरेंजमेंट सिखाने के लिए आपको इस साइड पे लाया हूँ। ये देखें जी, माइनस माइनस ये हो जाएंगे 25x क्योंकि माइनस माइनस प्लस और प्लस 13x ये वाले और ये दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएंगे टोटल 51 -36। ये लें जी 2x², इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, -12x रह जाएगा और फिर आपके पास जी ये माइनस करेंगे तो +15 रह जाएगा =0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आपने इसको फर्दर फैक्टराइज खुद करना है, इस तरह से आपने फैक्टराइजेशन के सारे पार्ट सॉर्ट आउट करने हैं। और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करें, जल्द से जल्द इसके साथ जुड़ें ताकि हमारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सके। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।